Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss blockchain and cryptocurrency, and that we should know about it because these are the latest technology and latest currency that are used today and in the future. So हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करेगा, कैसे इसका यूज होना है, क्रिप्टो करेंसी कैसे रन करेगा, कैसे फ्यूचर में इसका यूज है, या कैसे हम आने वाला समय में लेन देन का जो प्रक्रिया है किस तरह का करेंसी का यूज करने वाले हैं। तो आज इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आज पूरी दुनिया ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रही है। क्योंकि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। अगर हम समय के हिसाब से खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, खुद के इल्म में इजाफा नहीं करेंगे तो हम पीछे हो सकते हैं। इसलिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हमको पता होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से हम खुद को ढाल सकें, प्रिपेयर कर सकें और वक्त के हिसाब से चल सकें। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लॉकचेन के बारे में है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। तो हम जो कुछ भी जान रहे हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। या सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? अ डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांजेक्शन्स आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन। तो क्रिप्टो करेंसी का एक तरह का डिजिटल करेंसी है। जैसे हम आज नोट जो यूज करते हैं वो कागज़ का बना है, कॉइन्स जो यूज करते हैं वो कहीं ना किसी मेटल का बना होता है। पहले भी अलग अलग करेंसीज यूज हुए हैं। पहले जो करेंसीज यूज होती थी वो लेदर का होता था, उसके बाद से आपका मेटल्स का आने लगा। आज हम पेपर का यूज करते हैं। तो वैसे ही आज का जो लेटेस्ट जो करेंसी है जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं वो एक डिजिटल करेंसी है। उसको हम फिजिकली छू नहीं सकते हैं, फिजिकली देख नहीं सकते हैं, बट वो एक सिस्टम के माध्यम से रन कर रहा है जिसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। और आगे देखेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसपे क्रिप्टो को रन कराया जाता है। हम आगे ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। अब और देख लेते हैं क्या क्या खासियत है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है ब्लॉकचेन पर रन होता है, ये तो बात हम जान ही गए। और इसका खासियत ये है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन के माध्यम से, तो वो सभी लोग उसको देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी का, तो ये है ट्रांसपेरेंसी। जैसे हम नोट का अगर किसी को लेन देन करते हैं तो हम नहीं जान पाते हैं। अगर किसी को हम कैश कितना रुपया देते हैं तो सिर्फ दो आदमी जान रहा है, जिसको हम दिए हैं और जो लिया है। अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक को पता होता है, गवर्नमेंट को पता होता है, बट वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑथोरिटी के अंदर में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बट जो ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं क्रिप्टो का, वो क्या होते हैं, कोई भी वहाँ पे उसको देख सकता है कि किसको कितना क्रिप्टो सेंड किया गया है। बट वहाँ पे जो होता है जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होता है। ये बस ये कोड होता है जिसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं। तो सिर्फ ये शो होगा किस एड्रेस पे कितना करेंसी गया है, बट वहाँ पे कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होता है। तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स कैन बी सीन ऑन ब्लॉकचेन। अब एक और खासियत है कि जब भी किसी करेंसी को बनाया जाता है वो ब्लॉकचेन पे बनाया जाता है। और ब्लॉकचेन पे बनाने का जो चीज़ होता है, तो उसके वक्त में क्या होता है कि किसी भी करेंसी को सबसे पहले उसका सप्लाई को फिक्स रखा जाता है। तो जैसे कि हम नोट यूज कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि 500 का नोट कितना है या 100 रुपीज़ का नोट कितना है, या कोई भी 5 का 10 का सिक्का कितना बनाया है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट कब कौन सा सिक्का लाएगी, कौन सा नोट को बंद करेगी, हमें नहीं पता है। अलग अलग गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से उसमें बदलाव लाती है। और और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम आज करेंसी यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू फिक्स रहता है। यानी 5 रुपये का वैल्यू 5 रुपया ही है इंडिया में, वो वक्त के हिसाब से नहीं बदलता है। 10 रुपया का मतलब 10 रुपया ही होता है। और वो ये जो फिजिकल करेंसी जो हम लोग यूज करते हैं तो वो अथॉरिटी के अंदर में काम करता है, आरबीआई के अंदर में काम करता है। बट क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसका सप्लाई फिक्स होता है और उसका ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होता है जिसको कोई भी आदमी वेरीफाई कर सकता है, कोई भी आदमी उसको देख सकता है। यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो पारदर्शिता जो है क्रिप्टो करेंसी का सबसे बेहतरीन इसका खासियत है, गुण है। अब देख लेते हैं कुछ क्रिप्टो करेंसी, कौन कौन सा क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में लॉन्च हुए और उसने कितना का वैल्यू दिया, कितना आज उसका वैल्यू है। तो सबसे पहले जो कोई क्रिप्टो को बनाया गया था वो था बिटकॉइन।
जो कि 2008-2009 में बनाया गया था, और उसका जो इनिशियल प्राइस था वो था कहीं कहीं आपको 6 पैसा मिल जाएगा, कहीं 10 पैसा मिल जाएगा, कहीं 60 पैसा मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 60 पैसा दिया हुआ है। अगर 60 पैसा भी मान लिया जाए तो 2008-9 में एक बिटकॉइन का दाम 60 पैसा था, और अभी तक उसका जो ऑल टाइम हाई गया उसका वैल्यू वो गया है 55 लाख। अभी भी आज के आसपास में, इससे ज़्यादा है शायद। तो आप सोच के देखिए कि अगर 2008-9-10 में किसी ने अगर 1000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होगा, 1000 रुपया का भी अगर बिटकॉइन किसी ने खरीद कर रख लिया होगा, तो आप सोच के देखिए वो करोड़पति नहीं अरबपति है। आगे देखते हैं और कौन सा क्रिप्टो करेंसी फेमस हुआ है, और जिस एथेरियम, उसके बाद 2013 में एथेरियम आया जिसका इनिशियल प्राइस जो था वो 10 रुपया था, और एथेरियम का भी वैल्यू लगभग 3.25 लाख के आसपास में अब तक में गया है, और अभी इसके इसी के आसपास में 2.5-3 लाख के आसपास में इसका ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आया BNB। इसका भी इनिशियल प्राइस 8 रुपया था, और अब तक इसका रेट 52,000 तक जा चुका है। इसके बाद आया आपका XRP, जो ये भी सेंट से, ये भी पैसा से चालू हुआ था, इसने भी 223 तक ये टच किया है। और इसके बाद आया सोलाना। इसके अलावा भी बहुत सारी करेंसीज हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फेमस करेंसी को मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ। तो इसका भी इनिशियल प्राइस जो था वो 15 रुपये के आसपास में था, और इसने 20,000 तक टच किया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज है जिसका इनिशियल प्राइस बहुत कम था, और इसने 8-10 साल में लगभग 1000 गुना 10,000 गुना तक का भी बेनिफिट, उससे भी ज़्यादा का इसने बेनिफिट दिया है। अब देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, और कहीं ना कहीं ये दोनों क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से जाने जाते हैं। तो ब्लॉकचेन के बारे में देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्या इसका फ्यूचर है। तो ब्लॉकचेन जो है, ये ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पब्लिक डिजिटल लेजर। तो ये क्या है, एक पब्लिक बही खाता है। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, अपने अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो अकाउंट कौन देख सकता है? आप देख सकते हैं, बैंक देख सकता है, गवर्नमेंट देख सकता है। तो उसी के तरीके से ब्लॉकचेन क्या है, खाता की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है, और इस खाते को कोई भी देख सकता है। और ये जो है इसलिए डिसेंट्रलाइज है क्योंकि ये जो खाता है वो करोड़ों अरबों कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। और भी डिटेल देखते हैं। द रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो जो भी ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी डेटा सेव होते हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं ला जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको हैकिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब और देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द की फीचर ऑफ ब्लॉकचेन, दैट इज एवरीवन कैन सी द ट्रांजेक्शंस। तो ब्लॉकचेन का एक खासियत है ट्रांसपेरेंसी। इस पर जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो हर कोई यहाँ पे जाकर देख सकता है, यहाँ पे शो करता है, यानी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। तो इसलिए ये जो है आने वाले समय में लोग इस पर भरोसा करेंगे, और लोग इसको चाह रहे हैं कि हर फील्ड में आपका ब्लॉकचेन यूज हो, ताकि करप्शन ख़त्म हो जाए। और आगे कैसे करप्शन ख़त्म करेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है इसको बात करना। तो ब्लॉकचेन को हैक करना क्या है, इम्पॉसिबल है। अब देख लेते हैं ब्लॉकचेन लगभग सारी फील्ड में जो भी आज हम काम कर रहे हैं वो हर जगह हर फील्ड में यूज होने वाला है, जिसमें से सबसे पहले आपका इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर में भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, ईवीएम को हैक हो जाना। तो अगर ब्लॉकचेन आ जाता है तो हम अपने वोट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम किस पार्टी को वोट दिए हैं, और यहाँ पे हैक भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी पार्टियाँ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने ईवीएम हैक कर लिया, इन्होंने गलती से चीट करके जीता, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो मेडिकल के फील्ड में यूज होने वाला है ये, बैंक में यूज होने वाला है, पुलिस स्टेशन में आजकल FIR वगैरह बहुत जगह हो रहा है, ये खासकर मेडिकल के फील्ड में हो रहा है। सो ब्लॉकचेन क्या है, फ्यूचर है। आप भले इसको माने ना माने, आने वाले समय में हर जगह आपको ब्लॉकचेन दिखेगा। और ब्लॉकचेन के बारे में जब आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो आप भी यही चाहेंगे कि ब्लॉकचेन जो है हर जगह यूज होना चाहिए, ताकि करप्शन कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ब्लॉकचेन के बारे में हमें पता होना चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं, जैसे हम कहीं ना कहीं आज के समय में पैसा का यूज करते हैं, तो उसको रखने के लिए कहीं ना कहीं वॉलेट होता है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या घर पर रखते हैं तो उसको पैसा तिजोरी में रखते हैं, वॉलेट पर्स यूज करते हैं, पॉकेट यूज करते हैं। तो क्या हम डिजिटल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसको कैसे रख सकते हैं? तो उसको रखने का एक जगह होता है जिसको हम लोग क्रिप्टो वॉलेट बोलते हैं। तो इसका भी कुछ अपना खासियत है। ये भी जो क्रिप्टो वॉलेट है ये भी डिसेंट्रलाइज होता है, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं, सिक्योरली रखते हैं।
इतना सिक्योर है ये, यानी बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो अगर बैंक डूब जाता है या लॉस हो जाता है तो उससे कंडीशन में आपका पैसा डूब सकता है। बट क्रिप्टो जो वॉलेट होता है यहाँ पे 100% सेफ है, यानी आपके पैसा का मालिक आप खुद हैं। अगर आपका वॉलेट में आप रखे हैं क्रिप्टो, अगर उसका पासवर्ड आपके पास में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे वो पैसा नहीं निकाल सकती है। अगर आप किसी को पासवर्ड नहीं बताते, अगर आप किसी को पासवर्ड दे देते हैं और इसका एक फ्रेज होता है जिसको प्राइवेट की बोलते हैं या मेमोनिक फ्रेज बोलते हैं, अगर आप किसी को वो दे देते हैं तो उसका मालिक वो हो जाता है। तो ये क्या है, 100% सिक्योर है। जिसका पास इसका वॉलेट होगा, की होगा, वो उसी का मालिक होगा। तो इसको भी कोई भी हैक नहीं कर सकता है। नो वन कैन हैक योर डिसेंट्रलाइज वॉलेट, क्योंकि ये भी 100% डिसेंट्रलाइज होता है। अब इसका खासियत ये है कि हम कभी भी अगर हम इसमें वॉलेट में रखे हैं क्रिप्टो को तो कभी भी यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना समय का। कभी भी रात को 12 बजे हम कहीं भेजना होगा, हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक में पैसा रखे हैं तो बैंकिंग आवर में ही उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हमको कैश लेना है तो बैंक में हमको बैंकिंग आवर में ही कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो वॉलेट का फ़ायदा है कि आप 24 आवर कभी भी इसको ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक सावधानी बरतने होता है कि अगर आपका इसका पासवर्ड और रिकवरी फ्रेज अगर गुम हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पैसा या आपका करेंसी को वापस नहीं ला सकता है, वहीं पे वो पड़ा रहेगा। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो वॉलेट को यूज करें तो सबसे पहले उसका पासवर्ड और रिकवरी फ्रेज को सिक्योर करें, उसको सेफ करें, ताकि आने वाले समय में आप उसको गुम ना हो जाए। अगर गुम हो जाता है तो फिर आप उसको जो भी आपका क्रिप्टो है वो गुम हो जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिला है कि लोग जो है 2014-15 में बिटकॉइन खरीद के रखें और उन्होंने अपना रिकवरी फ्रेज पासवर्ड को गुम कर दिया। आज वो अरबपति हैं बट उनके पास रिकवरी फ्रेज नहीं है ताकि उस करेंसी को यूज कर सकें, उसको सेल करके उसको पैसा में कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए जब भी आप क्रिप्टो वॉलेट यूज करें तो बहुत सावधानी से फ्रेज को और पासवर्ड को सेव करें। अब देखते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या किस किस कंडीशन में वो रेट उसका बढ़ जाता है, क्यों किसी करेंसी का रेट घट जाता है या बढ़ जाता है। उसका कुछ हम फैक्टर्स को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, क्रिप्टो क्रिप्टो का जो खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। यानी किसी भी चीज़ का सप्लाई को फिक्स कर दिया जाता है और उसका मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाता है, लोग उसको मांग खरीदने वाले या उसके लेने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और उसका जो संख्या है वो फिक्स होता है, तो जाहिर सी बात है उसका रेट का क्या हो जाना, बढ़ जाना है। तो डिमांड अगर बढ़ता है, डिमांड इंक्रीजेज, सप्लाई इज फिक्स। जैसे बिटकॉइन के बारे में बात किया जाए तो आज बिटकॉइन का रेट 55 लाख 60 लाख क्यों है, क्योंकि बिटकॉइन का संख्या ओनली 2.1 करोड़ है। यानी उससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनाया जा सकता है। 2.1 करोड़ हमेशा के लिए सिर्फ 2.1 करोड़ ही रहेगा। जैसे हम कागज़ का नोट यूज करते हैं तो वक्त के हिसाब से कागज़ के नोट में हम तब्दीली ला सकते हैं, उसकी संख्या में घटा बढ़ा सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अक्सर अक्सर करेंसी को जब बनाया जाता है तो उसका जो है सप्लाई को फिक्स किया जाता है। तो बिटकॉइन का जो टोटल सप्लाई है वो है 2.1 करोड़ और इसको यूज करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। तो आप देख के देखिए कि अगर सिर्फ किसी एक प्रदेश में किसी एक स्टेट के लोग अगर 100% यूज कर ले तो उसका रेट फिर कहाँ जाना है, जबकि ये ग्लोबली होता है। तो क्या होता है, डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई जो है फिक्स है, इसलिए एक करेंसी का दाम जो इसका है 55 से 60 लाख के बीच में है। और देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर है। एटमोसफेयर एटमोसफेयर नेगेटिव और पॉजिटिव आल्सो डिटरमाइंस द प्राइस। और किसी भी चीज़ को अगर उसका डिमांड को बढ़ाना है तो मार्केट में उसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग लहर बोलते हैं। जैसे मोदी जी भी सबसे पहले इलेक्शन जब जीते तो उनका लहर चला था और उस लहर में कैसे भी एमपी उठा और वो इलेक्शन लड़ा और जीत गया, क्योंकि उस वक्त में लहर था, सारे लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, आँख बंद करके सपोर्ट कर रहे थे। उसी तरह से बिटकॉइन बिटकॉइन के बारे में लोग पॉजिटिव सोचने लगे, मार्केट में उसका एक पॉजिटिव माहौल बना, उसका रेट वहाँ तक चला गया। ऐसे ही किसी भी क्रिप्टो के बारे में जब लोग मार्केट में निगेटिव बातें करते हैं या कुछ निगेटिव न्यूज़ आता है तो उसका प्राइस जो होता है नीचे चला आता है। तो एटमोसफेयर उसके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी डिपेंड करता है उसके रेट पे।
अब नेक्स्ट जो है वो है यूटिलिटी। जितना भी पहले क्रिप्टो बनाया गया है उसका कोई खास यूटिलिटी नहीं है। बिटकॉइन से हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, उसका शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। बट अभी जो लेटेस्ट जो करेंसी बनाया जा रहा है उसके साथ में उसका यूटिलिटी लाया जा रहा है, तभी तो उसको करेंसी को रूप दिया जाएगा। अगर किसी करेंसी से हम कुछ खरीद नहीं कर सकते हैं, बाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर करेंसी किस लिए। तो आज के समय में कोई भी करेंसी को जो बनाने वाला बना रहा है तो उसके साथ में उसका यूटिलिटी भी ला रहा है, यानी उसका यूज केस कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। तो इससे क्या होगा, उसका डिमांड और भी क्रिएट होने वाला है। यानी आने वाले समय में हम यूटिलिटी में क्रिप्टो को देखेंगे। आप आज के बहुत सारे शहरों में, देशों में आप क्रिप्टो से पेट्रोल भरवा सकते हैं, वहाँ पे रूम रेंट दे सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं। तो जैसे दुबई जैसे देशों में क्रिप्टो से ट्रेवल कर सकते हैं। तो आने वाला समय क्रिप्टो से आप हर चीज़ कर सकते हैं, इसलिए क्रिप्टो को इग्नोर करना सही नहीं है। आज क्रिप्टो के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए। Crypto has potential to go to the moon and downfall depends on the factors discussed above। तो क्रिप्टो का एक खासियत है रेट का ऊपर नीचे होना, वो डिपेंड करता है जो भी मैंने फैक्टर्स ऊपर जिक्र किया उसके ऊपर में, कि मार्केट में उसके बारे में क्या बातें चल रही है, क्या उसका डिमांड क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग उसके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो रेट इंक्रीज होगा, निगेटिव बातें कर रहे हैं तो रेट इसका डिक्रीज होगा। उसका डिमांड घटेगा, डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो इस पे डिपेंड करता है किसी भी करेंसी का रेट का ऊपर जाना या नीचे आना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दिया। आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से इसमें वीडियो बनाऊंगा। तो अगर इस तरह के वीडियोज चाहते हैं कि आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ऐसे आपको फ्रूटफुल वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।